हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि सिन्हा है। मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है युग्मक जनन यानी कि गेमेटोजेनेसिस। ये मेल के लिए है। दोस्तों, हमारे जो प्राणी शास्त्र में आप देखोगे तो जैसे कि किसी जंतु में या मतलब मनुष्य में आप देखोगे तो शुक्र जनन और अंडाणु जनन की क्रिया होती है। इसमें दोस्तों यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और जो मेल में होगा, मेल में वो आपका कहलाएगा शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल में होगा वो आपका कहलाएगा अंडाणु जनन यानी कि ऊजेनेसिस। दोस्तों, युग्मक जनन का मतलब यह है कि जो युग्मक जो बनता है उसका बनना, उसे बोलते हैं युग्मक जनन यानी कि गेमेटोजेनेसिस। इसी प्रकार जब युग्मक मेल में बनता है तो उसको शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे कि किसी मेल में उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें जब कोई मेल गैमिड बनता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और जब कोई फीमेल में उसके गैमिड उसका गैमिड जो बनता है उसको ऊजेनेसिस बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ेंगे, और ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऊजेनेसिस यानी कि अंडाणु जनन क्या होता है। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ेंगे कि शुक्राणु जनन और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, उसका पूरा डायग्राम। अब ये पूरा बनता कैसे हो हम अब समझेंगे। इसमें दोस्तों दो क्रिया होती है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा होता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। यानी कि फॉर्मोसिस ऑफ स्पर्मेटिड मतलब स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा होता है मेटामॉर्फोसिस यानी कि स्पर्मेटिड का कायांतरण, यानी कि उसके काया में अंतर जो वो वृद्धि करता है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है वो क्रिया यहाँ तक चलती है, यहाँ तक। ये जो स्पर्मेटिड दिखाई दे रहा है वो ये पहली क्रिया जो है वो यहाँ तक चलती है, और दूसरा जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड है वो यहाँ यहाँ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण जो होता है वो तीन प्रावस्थाओं में होता है। पहला है गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। ये है गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसके प्रथम प्रावस्था में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी कि स्पर्मेटिड का बनना। तो जो जैसे कि ये मेल का है, स्पर्म का बनना मेल में होता है। तो जो इसके पहली प्रावस्था होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसमें क्या होता है जो जनन जो टेस्टिस यानी कि मेल रिप्रोडक्शन पार्ट है उसमें टेस्टिस जो होता है वो उसकी जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में प्राइमरी जनन कोशिकाओं जो जनन कोशिका बनती है, यानी कि ये प्राइमरी जर्म सेल ये फर्स्ट बनता है, पहले निर्माण होता है। उसके बाद जो पहला आता है इस पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के अंतर्गत वो पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसमें क्या होता है, ये जो कोशिका है प्राइमरी जर्म सेल वो समसूत्री विभाजन के द्वारा यानी कि माइटोसिस के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये सब डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मतलब 2n यानी कि दो कोशिकाओं से। तो ये डिप्लॉइड है यानी कि ये प्राइमरी जर्म सेल गुणन प्रावस्थाओं द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया।
ये जैसे बहुत सी संख्या में रहेंगे उसको स्पर्मेटोगोनिया, और जबकि इसके एक को लोगे, जब सिर्फ एक को को लोगे इसमें से, तब उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये एक को लोगे तब। तो ये इसका गुणन प्रावस्था होता है पहला, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के अंतर्गत जो पहला प्रावस्था होता है गुणन प्रावस्था, उसमें गुणन करता है, ये गुणन करता है और इस प्रकार सेल बनाता है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद दूसरा प्रावस्था जो आता है वो है वृद्धि प्रावस्था, यानी कि ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज ये इसी के अंतर्गत है, क्योंकि ये यहाँ तक पूरा चलेगा और सेकंड ये है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में सेकंड फेज आता है ग्रोथ ऑफ फेज का। ग्रोथ ऑफ फेज में जो सेकंड जो होता है उसमें क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कुछ खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन संग्रहित करके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही सभी करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल एक ही को लेते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। ये दोस्तों देख लो आप, आकार में वृद्धि करती है, इस कारण ये बड़ी दिखाई दे रही है, ये आकार में अपनी वृद्धि कर लेती है। इसके बाद आता है थर्ड फेज, यानी कि मैच्योरेशन फेज, यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, जो यहाँ जो सेकंड था ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रावस्था, उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। उसके बाद जो थर्ड आता है मैच्योरेशन, मतलब कि परिपक्व होगा वो आगे। तो यहाँ से वो फिर फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है, दो कोशिकाओं में। तो फिर ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, यानी कि आप देख रहे हो 2n मतलब कि 2 और n मतलब कि 1, तो ये हैप्लॉइड हो जाए यानी कि एक कोशिका वाला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट जो यहाँ से डिवीजन होगा वो देख रहे हो आप कि फर्स्ट मैच्योरेशन फेज, हम लोग जो मैच्योरेशन फेज बोल रहे हैं वो फिर दो भाग में बढ़ जाता है। पहला है फर्स्ट मैच्योरेशन फेज, सेकंड है सेकंड मैच्योरेशन फेज, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन यहाँ से, और ये फर्स्ट यहाँ से। तो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन में क्या होता है, ये फर्स्ट मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है कि हैप्लॉइड कोशिकाओं में, n मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मतलब 2n। ठीक है, तो ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के द्वारा इस प्रकार। फिर इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मेटोसाइट है, ये जो 2n दिख रही है उसको स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। फिर जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है वो इस प्रकार से, फिर ये दो कोशिका बनाता है और ये भी दो कोशिका बनाता है, उसको बोलते हैं सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, तब इसको स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये दोस्तों स्पर्मेटिड बोलते हैं मतलब आपका जो फर्स्ट जो है वो मैच्योरेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये स्पर्मेटिड, ये भी ये मतलब सेकंड मियोसिस डिवीजन के, यहाँ फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है और यहाँ सेकंड मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, इस प्रकार ये n हैप्लॉइड कोशिकाओं में बढ़ जाता है इस प्रकार। तो ये आपका हो गया स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी कि ये पहला फेज जो है आपका, जो पहला है चरण उसका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण, ये फर्स्ट यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड आता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्मेटिड का कायांतरण, उसके काया या शरीर में अंतर, ये यहाँ से है। तो उसके काया में अंतर इस प्रकार होता है कि वो ये जो चार कोशिकाएं जो बनती है स्पर्मेटिड वो अपने काया में अंतर करती है और कुछ इस प्रकार दिखाई देने लगती है, यानी कि वो गोलाई से वो एक तीर की भांति दिखाई देने लगती है, यानी कि इस प्रकार ये पूर्ण परिपक्व जो स्पर्म है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखता है, इस प्रकार। तो ये इस प्रकार से अपना रूप धारण कर लेती है, यही उसका सेकंड चरण होता है जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड है। तो इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो पूर्ण होती है। यहाँ दोस्तों जो मियोसिस और माइटोसिस है उसमें कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि देखो कि मियोसिस बॉडी के बढ़ाने में सक्षम होती है कि
मायोसिस होती है कि माइटोसिस होती है। तो उसमें आप जो मियोसिस होती है वो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि वो जनन कोशिकाओं में ही होती है। जैसे कि ये जो जनन कोशिकाएं हैं स्पर्म के निर्माण इसमें ही होती है, जो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और जो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन की क्रिया जो होती है वो जैसे हमारे बॉडी को जैसे मसल है ये जो सब बढ़ाने में उसमें काम आती है, लेकिन जो समसूत्री विभाजन है माइटोसिस वो यहाँ पास भी आती है, यहाँ पास समसूत्री विभाजन की क्रिया। आप ऐसा समझ सकते हो कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस जो होती है वो सिर्फ जनन कोशिकाओं में होती है, लेकिन जो समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस है वो जनन कोशिकाओं में भी हिस्सा लेती है और बॉडी के पार्ट बढ़ाने में भी होती है। इस प्रकार आप उसको समझ सकते हो। तो ये हो गया आपका दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी क्रिया, और जो oogenesis क्रिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अगर सॉरी दोस्तों यहाँ एक गलती हो गई थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो बनता है वो सेकंड स्पर्मेटो, मैं खाली स्पर्मेटोसाइट लिख देता, सेकंड लिखना भूल गया था, तो उसके लिए सॉरी। ये इसके बाद जो बनता है वो सेकंड स्पर्मेटोसाइट होता है, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की अपडेट है वो आपको पहले दिखाई दे। थैंक यू।